नथिंग किल्स यू फास्टर देन योर ओन माइंड। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि उन चीज़ों पे स्ट्रेस मत लो जो आपके हाथ में नहीं है। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। आपके हाथ में है मेहनत करना, कोशिश करते रहना, वो आपको करते रहना है। बाकी जो मिलना है वो आपको राइट समय पे मिल जाएगा। देखिए आजकल का जो टाइम है इतना आसान नहीं है, जॉब लेना बहुत मुश्किल है, चाहे फ्रेशर हो, एक्सपीरियंस हो। एंड कंपनी की रिक्वायरमेंट क्या है, कंपनी क्या चाह रही है, उनका जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, आप क्या दे सकते हो, बहुत सारे फैक्टर्स आ गए हैं, बहुत ज़्यादा। एंड इतनी भीड़ में फिर अपने आप को चमकाना इट्स नॉट अ इजी थिंग। तो आज हम डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। आजकल क्या होता है, आप कहीं भी अप्लाई करते हो, फिर चाहे आप लिंक्डइन पे अप्लाई कर रहे हो या फिर आप नौकरी पे अप्लाई कर रहे हो, आपको थोड़ी दिन बाद या 1-2 दिन बाद एक ईमेल आता है, थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट इन द सीनियर फ्रंट एंड इंजीनियर पोजीशन एट गूगल इन इंडिया। अनफॉर्चुनेटली विल नॉट मूविंग फॉरवर्ड विद योर एप्लीकेशन, बट वी अप्रिशिएट योर टाइम एंड इंटरेस्ट इन गूगल। या कोई भी कंपनी, आपको ये एक सेम ईमेल आता रहता है और एक टाइम पे आके आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो या फिर आप कहते हो नहीं यार अब एआई रीज़न है, अब तो भाई ऐसा हो गया है कि सारी कंपनी एआई से ही कोड लिखवा रही है। तो मैं आपको उसमें भी अपना पर्सपेक्टिव दूंगा, जैसे आई एम वर्किंग तो कैसा माहौल रहता है कंपनी में। देखिए हर कंपनी का अपना अपना यूज़ केस है, अपना अपना प्रोडक्ट है, उसके हिसाब से कंपनी काम करती है। बट मैं इस वीडियो में आपको डराने नहीं आया हूँ, ना कोई हाइप क्रिएट करने आया हूँ। बिल्कुल जो बात करूँगा दिल से आएगी और जो मेरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, जो मेरे 8.5 साल का एक्सपीरियंस है, उसके बेस पे जो मैंने चीज़ें देखी हैं, तो वो सब चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा और थोड़ा सा आपको मोटिवेट करने की कोशिश करूँगा कि आप बिल्कुल हिम्मत मत हारिए, आप कोशिश करते रहिए। क्योंकि भाई साहब अगर आपने कोशिश करना बंद कर दिया ना, या आप अगर हिम्मत हार गए, तो कोई आपको सपोर्ट नहीं करेगा, करना आपको खुद ही पड़ेगा। ठीक है, मैं तो बस एक माध्यम हूँ कि अपनी बात से कुछ आपको जो आपकी प्रोग्रेस है उसको थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकूँ। दैट्स इट। तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, आप लोग क्या सोचते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। बाकी सब्सक्राइब जरूर करना अगर आप नए हैं तो आज हम डिटेल में बात करेंगे कि अगर आप 2026 में जॉब क्रैक करने का सोच रहे हैं, चाहे आप फ्रेशर हैं, एक्सपीरियंस है, तो आप ये वीडियो लास्ट तक देखिए, आपको बहुत सारी चीज़ें पता लगेंगी। ठीक है, अब रिसेंटली मैंने बहुत जगह इंटरव्यूज़ में देता रहता हूँ ऑन द जॉब। ठीक है, आई एम वर्किंग, बट मैं अपने आप को चेक करने के लिए, अपने स्किल्स को चेक करने के लिए कि क्या ज़रूरत है, क्या जो मैं कर रहा हूँ वो आउटडेटेड तो नहीं है, तो मैं इंटरव्यूज़ देता रहता हूँ। तो मुझे इंटरव्यू देते देते ये पता चला कि फ्रंट एंड रोल अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, चाहे बैक एंड रोल है वो भी एग्जिस्ट करते हैं। ऐसा नहीं कि एआई सब कुछ है। अब वो एआई से लोग इसलिए सब कुछ कनेक्ट कर देते हैं क्योंकि आज के टाइम पे इंस्टाग्राम है, 100 टाइप की रील्स आ जाती हैं, तो डिस्ट्रैक्शन ऑटोमेटिकली आ जाता है। ये चाहे आप हो या मैं हूँ या कोई भी हो, किसी के साथ भी हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि किन बातों का आपको ध्यान रखना है अगर आप 2026 में जॉब क्रैक करना चाहते हो। अब देखिए सबसे पहला पॉइंट निकल के आता है जॉब डिस्क्रिप्शन का। देखिए जब कोई भी कंपनी रोल ओपन करती है, फिर चाहे फ्रंट एंड पे हो, बैक एंड पे हो, एआई इंजीनियर हो, डेवऑप्स इंजीनियर हो, किसी भी रोल के लिए वहाँ पे होता है जॉब डिस्क्रिप्शन। और वहाँ पे 90% लोग उसको हल्के में ले लेते हैं या फिर उससे कहते हैं चलो ठीक है यार अप्लाई कर दो, देखी जाएगी। मैजिक कुछ नहीं होगा। अगर आपके पास वो राइट स्किल्स हैं, उनके जेडी से मैच कर रहे हैं, तभी आपको मौका मिलेगा इंटरव्यू के लिए। अदरवाइज आप इग्नोर ही होगे या फिर बार बार वही आपको ईमेल आएगा, थैंक यू सो मच अप्लाइंग फॉर दिस रोल, हम किसी और कैंडिडेट के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आपको यही ईमेल आएगा। अब ये जो मेल आने का रीज़न होता है ना, या तो उनको कोई कैंडिडेट मिल गया है, ऐसा नहीं कि आप में कमी थी। अब उस रोल के लिए 100 लोगों ने अप्लाई किया, स्टार्टिंग 10-15 में उनको बंदा मिल गया जो उनको चाहिए था, एग्जैक्ट मैच हो गया, बाकी 85 को तो यही मेल डालेंगे ना, चाहे मैं हूँ या आप हो या कोई भी हो। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आपके जेडी में लिखा है रिएक्ट प्लस टाइपस्क्रिप्ट, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन, एपीआई इंटीग्रेशन, सम एआई एक्सपोजर, आपके रिज्यूमे में पता क्या लिखा है? आपके रिज्यूमे में लिखा है वर्कड ऑन फ्रंट एंड डेवलपमेंट लिखा है खाली बस। अब बताओ तो कैसे आपको शॉर्टलिस्ट होगा? जेडी को लाइन बाय लाइन पढ़ो और उसके हिसाब से, अगर आपकी कोई फेवरेट कंपनी है, मुझे ये निकालनी है, तो अपने रिज्यूमे को उसके हिसाब से चेंज कर दो। एक रिज्यूमे के बेस पे बात नहीं बनेगी, आपको 2-3 फ्लेवर बनाने पड़ेंगे। मैं ये बात मानता हूँ कि एक इंसान है, उसकी एक मेमोरी है, वो कितनी चीज़ें याद रखेगा। बिल्कुल सही बात है, मैं भी नहीं रख सकता सब कुछ याद, राइट। आजकल तो वैसे भी एआई है तो हम बहुत चीज़ें वहाँ से करवा लेते हैं। बट एक वही है, मैं कहता हूँ एआई तो है, बट इंटरव्यू निकालने के लिए तो आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स चाहिए ही चाहिए। वो प्रैक्टिस तो आपको चाहिए ही चाहिए। जो कंपनी आपसे पूछना चाहती है वो इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस आपको पढ़ के जाने ही पड़ेंगे, उसके बिना बात नहीं बनेगी। एग्जांपल लेते हैं, आप करंट कंपनी में वो चीज़ नहीं कर रहे हैं, मान लो आप एआई से रिलेटेड चीज़ें नहीं कर रहे हैं, कंपनी आपसे कुछ और ही करवा रही है जो आप पहले से करते आए हैं, तो आप वैसे कुछ प्रोजेक्ट्स या पीओसीज बनाइए, या बोलिए कंपनी में भी हम पीओसीज कर रहे हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हमारी कंपनी के अंदर अभी एआई की टीम बनी है जो एआई में पीओसीज कर रही है, कैसे हम एआई को इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर, जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है। तो कंपनीज में ये चीज़ें स्टार्ट हो गई है पीओसी लेवल पे। पीओसी मतलब प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, कि आप पहले एक
डमी प्रोजेक्ट बनाओगे, उसकी फिजिबिलिटी आप चेक करोगे कि हम इसे अपने कैसे प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत सारी कंपनीज में ये चीज़ें हो रही हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रही है। तो आपको अपना रिज्यूमे सबसे पहले 2-3 फ्लेवर बनाने हैं और जो जिस कंपनी के लिए आप अप्लाई कर रहे हो एटलीस्ट 75% वो जेडी से आपकी प्रोफाइल मैच करे। जितना जल्दी अप्लाई कर सकते हो, लिंक्डइन पे जैसे अगर आप अप्लाई कर रहे हो, आपको दिख रहा है कि भाई 3 घंटे पहले भी एक ओपनिंग ओपन हुई है, फटाफट से अप्लाई कर दो। अब 2 दिन हो गए हैं, 1 हफ्ता हो गया है, तो अब तक तो सब कुछ हो चुका होता है भाई, उन्होंने अपना प्रोसेस पूरा कर चुका होता है। अभी रिसेंटली मुझे मौका मिला था माइक्रोसॉफ्ट का इंटरव्यू देने का, बहुत अच्छा मेरा इंटरव्यू हुआ, सब कुछ अच्छा हुआ। अगर आप कहोगे तो मैं एक अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस आपको ज़रूर शेयर करना चाहूँगा, आप कमेंट में बताना, मैं ज़रूर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा उसके ऊपर। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि एक रिज्यूमे से बात तो नहीं बनेगी, आप को मल्टीपल वर्जन्स बनाने पड़ेंगे। एंड इसके साथ साथ जैसे एथिस्ट फ्रेंडली रिज्यूमे हम हर बार बोलते हैं, तो आपका रिज्यूमे बहुत क्लीन होना चाहिए। आप सिंगल पेज का बनाओ, जो चीज़ें लिखी हैं पढ़ते ही समझ आए, ज़्यादा मैसी ना हो, प्रॉपर कीवर्ड्स यूज़ करो, नो फैंसी ग्राफिक्स, कोई ज़रूरत नहीं है, किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर मतलब की बात मिल रही है ना उनको, तो वो ज़्यादा उनके लिए इंपॉर्टेंट है। इम्पैक्टेड बेस्ड रिज्यूमे होना चाहिए, नंबर्स यूज़ करो। अब जैसे आपने परफॉर्मेंस इंप्रूव करी 30%, तो क्वान्टिफाई करो, रिड्यूस API लेटेंसी बाय 200 मिलीसेकंड। इस तरीके से अगर आप लिखोगे थोड़ा फर्क पड़ेगा। मान लो कोई टेक्निकल पर्सन आपका रिज्यूमे देख रहा है, तो अगर आपने कोई AI इंटीग्रेशन किया है, आपने ChatGPT की APIs को यूज़ करके कुछ सेल्फ ट्यून किया है, तो अगर आप वो चीज़ें दिखाओगे तभी आप बिकोगे भाई। अदरवाइज फिर अगर आपका रिज्यूमे विजिबल नहीं है ना, तो उस स्किल्स का कोई फ़ायदा नहीं है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, इनमें से ऐसा नहीं कि कुछ बातें आपको नहीं पता है, बट ये है कि मैं कहता हूँ ना, हर किसी का एक पेशेंस लेवल है, तो एक जगह आके कहीं ना कहीं फिर वो दब जाता है कि नहीं यार छोड़ो, अब नहीं हो रहा है, कुछ और ट्राई करते हैं। अब जो नेक्स्ट पॉइंट निकल के आता है वो है कोर रूल्स। देखिए, कोर रूल्स कहीं नहीं जाने वाले, चाहे फ्रंट एंड हो बैक एंड हो। लोग बहुत बातें करते हैं इंटरनेट पे, भाई फ्रंट एंड में तो सब कुछ हम AI से करवा लेते हैं। वो तो भाई आप बैक एंड में भी करवा लेते हो, आप डेवऑप्स में भी करवा लेते हो। आप जिसमें जो रोल आप कहोगे उस रोल को आप AI से करवा सकते हो। आप सॉफ्टवेयर टेस्टिंग ले लो, आप हर एक काम करवा सकते हो। तो ये कहना तो नहीं है ना खाली फ्रंट एंड से ही सब कुछ आप फिंगमा दोगे वो बना के दे देगा। ठीक है, फ्रंट एंड का ये है कि जो दिखता है वो बिकता है, ठीक है, तो वो फिर लोग को ज़्यादा लगता है कि यार ये तो सब कुछ हो ही रहा है। रिएक्ट आया, एक टाइम था, ठीक है, अभी एंगुलर था, Vue.js था, jQuery था, अब jQuery यूज़ करते हैं, अब हम रिएक्ट यूज़ करते हैं। एक टाइम था jQuery कितना यूज़ करते थे, बट ऐसा नहीं है। ऐसे बहुत सारे कंपनीज हैं जिनके लेगेसी प्रोजेक्ट चलते आ रहे हैं, वो माइग्रेट नहीं कर रहे हैं, वहाँ jQuery चल रहा है, ठीक है। देखिए, इट्स ऑल डिपेंड। क्या होता है, आप जब अर्ली 20s में हो, आपकी एक्सपेक्टेशन कुछ और होगी लाइफ से, आप लेट 20s में जाएंगे, आपकी एक्सपेक्टेशन कुछ और होगी लाइफ से। अब एक टाइम क्या होता है जब इंसान 30s में चला जाता है या फिर थोड़ा आगे निकल जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं, तो वो हमेशा अपने आप को शायद अपस्किल ना कर पाए, ये भी हो सकता है। सबके लिए चीज़ें अलग अलग तरीके से वर्कआउट करती है। ये मैं आपको वो सब चीज़ें लाइफ लेसन देने की कोशिश कर रहा हूँ जहाँ से आप थोड़ा माइंड अपना ओपन कर पाएँ और सही तरीके से डिसीजन ले पाए। आज AI की है, मतलब ठीक है, काफ़ी हाइप है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जिसमें आप है बेस्ट है। अब एक चीज़ समझिए, कोई भी सिस्टम है, आप कैसे बेटर कंट्रीब्यूट कर सकते हो, ये बहुत ज़रूरी है। जैसे ठीक है, अभी आप अपने रिज्यूमे पे काम कर रहे हैं, कल को आप कंपनी में काम करेंगे, ऐसा नहीं कि परेशानियां वहाँ नहीं आएंगी। अगर आज आपको परेशानी है कि जॉब नहीं मिल रहा है, कल आप जब कंपनी में जाएंगे तो आपके पास 100 परेशानी और आएंगी। ये चलता रहेगा, ये एक प्रोसेस है। आज अगर आपको 3 साल हो गए कंपनी में, तो आपको अब आएगा बस यार आई एम डन, अब मुझे कुछ और ट्राई करना है, बट वो ट्राई मुझे अपनी मनपसंद का करना है। जब तक नहीं मिलेगा तब तक फिर ठीक है यार, यहाँ काम कर रहे हैं, कुछ सैलरी तो मेरी आ रही है ना, जब मिलेगा तो यहाँ फिर टाटा बाय बाय कर देंगे। तो ये हर इंसान के साथ है, प्रॉब्लम खाली आपके साथ नहीं है, मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये हर इंसान के साथ प्रॉब्लम है। बट कैसे उस प्रॉब्लम पे आप रिएक्ट करते हो वो बहुत ज़रूरी है। आप बहुत जल्दी पैनिक सिचुएशन में आ जाते हो, आप घबरा जाते हो, फिर वो गड़बड़ है, वहाँ चीज़ें नहीं हो पाएंगी। बहुत सब्र करना पड़ेगा आपको, बहुत ज़्यादा, तब जाके आपको वो एक कुछ ना कुछ दिख रहा होगा कि हाँ यार मुझे अब वो मिलने वाला है। उस टाइम पे जो खुशी होगी आपको, वो मैं आपको बता नहीं सकता, मैंने वो उस चीज़ को जिया है। तो हिम्मत नहीं हारनी है, कोर स्किल्स कहीं नहीं जाने वाले। API यूज़ करना हो गया, AI सर्विस इंटीग्रेशन करना हो गया, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग समझना हो गया, ऑटोमेशन बिल्ड करना हो गया, कोई भी सिस्टम है एट द एंड, समझ रहे हो आप, तो वहाँ पे खाली AI नहीं है, वहाँ पे फ्रंट एंड है, बैक एंड है, AI भी बिल्कुल है, उसे हम बिल्कुल इंटीग्रेट करेंगे। कैसे करेंगे वो हमारी समझ है, हमारे स्किल सेट हैं जो हम इम्प्रूव करेंगे। बट इस तरीके से अगर आप प्रोएक्टिवली चीज़ें डालोगे रिज्यूमे में और जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से अपना रिज्यूमे रेडी करोगे ना, तो आपके लिए चांसेस ज़्यादा रहेंगे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो लोग इग्नोर करते हैं, जो है लोगों के एक्सपीरियंसेस पढ़ना।
मेरे पास बहुत कम टाइम था माइक्रोसॉफ्ट के इंटरव्यू के लिए, आप मानोगे, बट मैंने बहुत सारे इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस पढ़े, अपने आप को अपने क्वेश्चंस प्रिपेयर किए, अपने आप को एकदम रेडी किया, है ना, बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाया उस राउंड में। अब रीज़न क्या थे वो मैं आपको बताऊंगा उस वीडियो में, जो हम बिल्कुल बनाएंगे अलग से। बट दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कैसे अपने आप को डायरेक्शन दे रहे हो, कैसे अपने आप को समझा रहे हो, राइट। जब ऐसा आपका माइंड बन जाता है ना, फिर आपको किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। अब एक और पॉइंट निकल के आता है, देखो एआई को समझो, डरने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या है? लोग बोलते हैं एआई जॉब खा जाएगा, एआई तो भाई सब कुछ लिख देता है। इवन अब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ना, वो ये वीडियो पूरी देखेंगे भी नहीं, वो सीधा यही कमेंट करेंगे, अरे भाई बस कुछ टाइम की बात है। या तो फिर वो काम नहीं कर रहे होते, या फिर उनका काम बस यही होता है कि ऐसे कमेंट्स करना। एआई सिंटेक्स लिख सकता है, एआई आपको बॉयलर प्लेट कोड बना के दे सकता है, रिफैक्टर कर सकता है आपका कोड। देखिए एआई जब आप कुछ भी करवाते हैं ना, एआई से आप कोई भी एप्लीकेशन बनाएंगे, उसमें बहुत सारे बग होंगे, ये मैं एज अ डेवलपर आपको बता सकता हूँ। उसे फिर आप अपनी समझदारी से फिक्स करते हो। मैं नो डाउट बहुत सारी चीज़ें मुझे जो पहले बहुत दिमाग लगाना पड़ता था वो सीधा मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड मिल जाती हैं, बट उसके बाद मेरे को और दिमाग लगाना पड़ता है उसको सही करने के लिए। अब जितने डेवलपर कम्युनिटी है वो मेरी बात से समझ पाएंगे, चाहे फिर वो फ्रंट एंड डेवलपर्स हैं या बैक एंड डेवलपर्स हैं। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एआई को यूज़ करो, जितना अच्छे से आप कर सकते हो अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करो। देखो मार्केट में ना आईटी में चीज़ें होंगी, आज जो टूल चल रहे हैं कल और नए टूल आएंगे, तो अब ये थोड़ी हम डर के बैठ जाएंगे। हाँ, ये बिल्कुल सेल्फ असेसमेंट करना ज़रूरी है, जो मैं भी करता हूँ, कि मैं अभी जो मैं कर रहा हूँ एडिडास में उसकी वैल्यू आगे कितनी रहेगी, उसके हिसाब से फिर मैं अपने आप पे काम कर रहा हूँ कि हाँ, जो मुझे यहाँ से सैलरी आती है, मैं अपना जो भी कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ अपनी फैमिली के लिए वो कर रहा हूँ, बट उसके साथ साथ मैं अपने आप पे कैसे पॉलिश करता रहूँ ताकि राइट टाइम पे मैं एक नई अपॉर्चुनिटी ले पाऊँ। ये बहुत बहुत ज़रूरी है अगर आप ऑन द जॉब हैं तो। जेन्युइन आउटरीच करो, आप किसी को भी कर रहे हो। देखो 2026 का टाइम है, खाली आप ब्लाइंडली अप्लाई करोगे, अंधाधुन अप्लाई करोगे, आप बस हाई हेलो कर रहे हो, उससे बात नहीं बनेगी। अपनी लर्निंग शेयर करो, अगर आप लिंक्डइन पे एक्टिव नहीं हो, इस तरीके से अगर आप लर्निंग शेयर करोगे, या अगर आप मुझे टैग करो, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपकी पोस्ट को आके लाइक करता हूँ या कमेंट करता हूँ, तो वहाँ से लोग आपकी पोस्ट को देखेंगे, क्या पता वहाँ से आपके लिए बात बन जाए। ये सब चीज़ें बहुत छोटे लेवल पे होती हैं, बट इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा रहता है। अगर कहीं ना कहीं किसी को ज़रूरत होगी, आप किसी की नज़र में आ गए, आपको अपॉर्चुनिटी मिल गई, तो लिंक्डइन पे एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। मैं ये बात मानता हूँ कि लिंक्डइन इज़ गुड फॉर एक्सपीरियंस पीपल, बट बिल्कुल जो फ्रेशर है, जो अभी कॉलेज से निकल रहा है, उसके लिए थोड़ा मुश्किल है वहाँ से डायरेक्ट रेफरल लेना है, अपॉर्चुनिटी लेना। इस बात को मैं मानता हूँ, बट ऐसा नहीं कि मुमकिन नहीं है। अगर आपके पास, आप बोलने में अच्छे हो, आप थोड़े से एक्टिव हो, आपके पास कॉन्फिडेंस है, आपने काम किया हुआ है, आपने डीएसए पे अच्छे क्वेश्चंस किए हुए हैं, आपके लिए रास्ता हमेशा ओपन रहेगा। मैं एक और बात आपको हाईलाइट करना चाहता हूँ, ठीक है आप फ्रंट एंड में अच्छे हैं, बैक एंड में अच्छे हैं, अब ये चीज़ तो आप कोड लिखवा ही लेते हैं एआई से। आजकल ना क्या हो गया कंपनी का माइंडसेट कि आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कैसे हैं। आपको अगर कोई प्रॉब्लम दिया जा रहा है तो उसे आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, कितने कम टाइम में कर सकते हो। अब वहाँ पे एआई तो लेके जाऊँगा नहीं मैं, मुझे इंटरव्यू देना पड़ेगा, तो वो माइंडसेट वो लोग देखते हैं। मेरे एक्सपीरियंस पे चलो ठीक है, एक डीएसए का राउंड हो गया, एलएलडी ले लेंगे, एचएलडी ले लेंगे, देन मैनेजरियल राउंड हो जाएगा, तो ये मेरे से एक्सपेक्टेशन है। बट आपसे क्या पता एक्सपेक्टेशन अलग हो, आपसे 2 डीएसए राउंड ले, राइट। देखिए मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोडिंग कर रहे हो आप, ठीक है, आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, बट रियल इंजीनियरिंग क्या है? सिस्टम अगर फट रहा है तो क्यों फट रहा है वो सोच पाना। ठीक है, कोड कर दिया, मेरा काम खत्म, दैट इज़ नॉट रियल इंजीनियरिंग। आपने काम कर दिया, ठीक है, बट अगर कोड फट रहा है तो क्यों फट रहा है, कैसे उसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो वैसा माइंडसेट बहुत ज़रूरी है। देखिए जिसने भी इस वीडियो से जो सीखना है ना, वो सीख के बातें अब निकाल लेगा अपनी, जिसने नहीं सीखना होगा वो खाली बातें बनाएगा। तो इन चीज़ों को आप थोड़ा फोकस करो। मैं ये सारी चीज़ें अपने रियल वर्क एक्सपीरियंस से लेके आपको दे रहा हूँ। अब जो नेक्स्ट पॉइंट निकल के आता है वो यही है कि कंसिस्टेंसी बनाए रखो, हिम्मत मत हारो, क्लैरिटी रखो अपने थॉट्स में। मार्केट कॉम्पिटिटिव है, ये बात मैं जानता हूँ, बट ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल है, कुछ नहीं होगा, या फिर दुनिया रुक गई है, या पत्थर की लकीर है, भाई कुछ जो लिख दिया वो मिटेगा नहीं, ऐसा नहीं है। आपको मेहनत करते रहना है, अपना जीडी मैच करो, रिज्यूमे ऑप्टिमाइज करो, एआई को समझने की कोशिश करो कि आप जैसे एटलीस्ट बेसिक टर्म्स ही, अगर आपको अभी प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं है, अगर आपको बेसिक भी आता है, आपको चीज़ें समझ आती है, रैक क्या होता है, जनरेटिव एआई क्या है, लाइन ग्राफ क्या है, एआई एजेंट्स कैसे काम करते हैं, अगर आपको उनका भी नॉलेज है ना, थोड़ा बहुत आपने अगर पीओसी ही कर रखी है, कोई प्रोजेक्ट बना रखा है, उतना भी काफ़ी है भाई, राइट। सो इस तरीके से अगर आप अप्रोच करोगे ना तो चीज़ें आपके लिए हाई बेस नहीं रहेंगी। मार्केट स्लो है, ये बात मैं मानता हूँ, बट ऐसा नहीं है कि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। अगर आप कोशिश करते रहोगे, अपने स्किल्स पे काम करते रहोगे, अच्छे से लोगों को रीच आउट करोगे प्रॉपर मैसेज के साथ, और
कोशिश करते रहोगे, अप्लाई कर रहे हो, कॉन्टिन्यूसली कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि मौका नहीं बनेगा, मौका बनेगा और मंजिल आपके सामने एक दिन ज़रूर खड़ी होगी। ठीक है, देखिए मार्केट सिचुएशन अभी जो भी है, बट अपने आप पे भरोसा रखो, बिलीव रखो। मैं भी करता हूँ, ऐसा नहीं कि मेरे को रिजेक्शन नहीं होते, ऐसा नहीं कि मैं भाई ओहो भैया को कोई ही रिजेक्ट करेगा, इनका तो कहीं ना कहीं बात बन जाएगी। लिंक्डइन पे 90,000 लोग मेरे साथ कनेक्टेड है, स्टिल ऐसा नहीं कि मेरे को हर कोई सिलेक्ट कर लेगा। क्या पता उनके जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से मैं मैच ना कर रहा हूँ, ऐसा हो सकता है। मैं भी अपने आप पे काम करता हूँ आप लोगों की तरह। पॉजिटिव रहिए, अच्छे लोगों को सुनिए, नेगेटिविटी से दूर रहिए। दिस इज़ द ओनली थिंग आई कैन से टू यू, राइट। बाकी मैंने कुछ यूज़फुल रिसोर्सेज दिए हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर, उन्हें आप ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। जो आपके लिए काम के हों आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं, अपने काम को आसान कर सकते हैं। बाकी अगर आप रिएक्ट सीखना चाहते हो, मेरे से डिटेल में सीखना चाहते हो, इंटरव्यू रेडी तक जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैं काम करता हूँ, वो सब मैंने अपने करिकुलम में डाल रखा है, वो आप चेकआउट कर सकते हो। अभी होली स्पेशल है और अभी फ्लैट 15% ऑफ है, वो आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, एंड दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। बाकी कमेंट में बताइएगा वीडियो में क्या आपको इंटरेस्टिंग लगा और क्या आप सोचते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। बाकी आप मेरे से क्या नेक्स्ट टॉपिक चाहते हो प्लीज़ मेंशन कीजिएगा। जिस टॉपिक पे ज़्यादा लाइक होंगे वो हम नेक्स्ट टॉपिक पे फिर उस पर वीडियो बनाएंगे। थैंक यू सो मच गाइस।